अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चरगा घर में कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। इसे आप चरगा कह सकते हैं, इसे सिज्जी कहते हैं हम बहुत से लोग, ठीक है? तो आएँ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पूरी मुर्गी ली है जिसको हम कट्स लगा रहे हैं, ठीक है? कट लगाने का मकसद ये है कि इसमें जितना भी मसाला लगाएँगे हम, वो अंदर तक इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी तेज़ नाइफ़ से, तेज़ छुरी से इसको गहरे करके कट लगाएँगे सारी मुर्गी को। मुर्गी को अच्छे से कट लगाने के बाद एक बाउल में 1 चम्मच सिरका ले रही हूँ और इसके साथ ही 1 चम्मच ले रही हूँ नमक का। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये घोल हम मुर्गी के ऊपर लगाएँगे, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इसमें ब्लड है वो साफ़ हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये कि ये अच्छे से जो है ना इसको नीट और क्लीन कर देगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह हम सारा ये जो मिक्सचर है ना इसे अच्छे से मुर्गी के ऊपर मल कर तो अब इसको वॉश कर लेंगे। साथ में आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से ना 1-2 चीज़ें ऐसी गुज़री जिनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। रेसिपी का प्रोसेस जो है ना वो आप साथ-साथ इसको चेक करते रहें। दही लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गरम मसाला डाला है, काली मिर्च है और ये सुरख मिर्च डाल रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितनी आप मतलब नमक मिर्च खाते हैं उस हिसाब से डालें। ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ। अच्छा, बात मैं ये कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अच्छी तरह भी और दूसरी तरह भी लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगी कि अपनी ज़िंदगी को कभी भी किसी के लिए जो है ना वो अया ना करें, किसी के लिए ओपन ना करें क्योंकि हसद हमेशा वहीं से आता है जहाँ लोग आपके घर आकर आपके हालात और दौलत को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कोई आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक वो आपके घर की तफ़सीलात ना जानता हो, ठीक है? आपके मंसूबे नहीं जानता या आप खुद उसको अपने राज़ ना बताएँ, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को फ्रेंडली साथ बिठाकर ये सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं कि हाँ, ज़िंदगी इस तरह चल रही है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो वक़्त आपका है और मेरे ख़्याल से आपको अपने अच्छे और बुरे वक़्त को अपने माँ-बाप के अलावा किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करना नहीं चाहिए क्योंकि लोग बाद में वक़्ती तौर तो आपके साथ खड़े होंगे और आपको ये फ़ील करवाएँगे कि हाँ भई, हम आपके जो है ना वो बहुत ख़ैर-ख़्वाह हैं, बड़े वेल विशर हैं। लेकिन ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी किसी पर इस तरह का कोई बुरा वक़्त आए, लेकिन होता है लोग एक वक़्त में आके आपको आपकी ही कही हुई बातें जो है ना, वो एज़ अ ताना सुनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि अपना राज़ आप बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ अपना राज़ शेयर कर देते हैं ना, ठीक है? तो आप उसी राज़ के कैदी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हसद करने वाले जो लोग हैं ना, वो मशवरे के पर्दे में आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कोई आपके ख़ानदान के लिए साज़िश नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर में कसरत से आता-जाता ना हो। कोई भी आपकी कमज़ोरियों को नहीं जान सकता जब तक वो आपके करीब ना रहा हो। तो बेहतर यही है कि हर अज़ीज़ के लिए एक हद मुकर्रर करें। ये तवक्को ना करें कि कोई आपके राज़ को महफ़ूज़ रखेगा, जबकि आप खुद ही से नहीं छुपा सके। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी। अच्छा जी, मिक्सचर सारा मैंने उस पे अच्छे से जो है ना वो मल लिया था, ठीक है? और थोड़ा-सा पानी डालकर उसको कुकिंग के लिए रख दिया था। अब काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट हो चुका है। अब जो नीचे प्यूरी बची है वो उसके ऊपर मल कर उसी प्यूरी में मैंने एक अंडा शामिल किया है और अंडा इसलिए शामिल किया है कि ये बहुत अच्छे से इसको ऊपर से क्रिस्पी करेगा। ब्रश की मदद से सारी मुर्गी के ऊपर जो है ना वो अंडा और जो हमारा बाकी का मिक्सचर बचा था वो अच्छे से मल लिया। मलने के बाद ये लें जनाब, अब कढ़ाई में ऑयल
گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا فرائی۔ لیمن اسکویز کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، چرگا، سجی، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت مزیدار گھر میں تیار ہوتا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے ایک دفعہ بنائیے گا۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کی تو آپ کو کیسی لگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کسی اور ریسیپی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔